की वीडियो में हम मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कि बार बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम हैज़, या फिर द बैक्टीरियल जीनोम कंटेन्स, यानी कि बैक्टीरियल जीनोम में क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं डीएनए एंड हिस्टोन, डीएनए एंड नो हिस्टोन, नो डीएनए एंड हिस्टोन, या फिर नो डीएनए एंड नो हिस्टोन। तो आप इसका आंसर गैस भी कर सकते हैं या फिर आप इसका आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका बी ऑप्शन, डीएनए एंड नो हिस्टोन। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, केवल डीएनए पाया जाता है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच साइट ऑफ अ टीआरएनए मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू अ एमआरएनए मॉलिक्यूल, यानी कि टीआरएनए मॉलिक्यूल की कौन सी साइट पर हाइड्रोजन बॉन्ड आरएनए मॉलिक्यूल यानी कि एमआरएनए मॉलिक्यूल से ज्वाइन होते हैं या कंबाइंड होते हैं। तो ऑप्शन है आपके कोडोन, एंटीकोडोन, फिफ्थ एंड ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल, या फिर थर्ड एंड ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, एंटीकोडोन पर वे बॉन्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरएनए इंटरफेरेंस इज एसेंशियल फॉर द। तो आरएनए इंटरफेरेंस किसके लिए जरूरी है। तो ऑप्शन है आपके सेल प्रोलिफरेशन, सेल डिफेंस, सेल डिफरेंशिएशन, या फिर माइक्रो प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सेल डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए इन 1959। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, एस ओकाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजन रिएक्शन इज ए स्पेशल टेस्ट फॉर, यानी कि फ्यूजन रिएक्शन ये टेस्ट किसके लिए स्पेशल है। ऑप्शन है आपके आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये टेस्ट डीएनए के लिए स्पेशल है। अगला क्वेश्चन है, देयर इज नो डीएनए इन, इनमें से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं एन ई न्यूक्लियोटेड ओवम, मैच्योर आरबीसी, अ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, या फिर हेयर रूट। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मैच्योर आरबीसी में डीएनए नहीं पाया जाता है। देन रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग द एक्सॉन्स इन अ डिफाइंड ऑर्डर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉल्ड। तो ऑप्शन है आपके स्प्लाइसिंग, टेलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर कैपिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्प्लाइसिंग। अगला क्वेश्चन है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वाज प्रपोज बाय विच वर्कर इन यूकैरियोट। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मेसेल्सन एंड स्टॉल इन 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन, यानी कि डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन सबसे पहले किस में देखा गया था या किस में इसे प्रूफ किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, एचरीशिया कोलाई, जो कि एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए हाउ फार इज ईच बेस पेयर फ्रॉम द नेक्स्ट बेस पेयर, यानी कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में उसके दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है या वो कितनी दूरी पर होता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 0.34 नैनोमीटर। तो आपको इसे भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द नाइट्रोजन बेस फाउंड ओनली इन डीएनए इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि डीएनए में एक नाइट्रोजन बेस पाया जाता है जिसे हम कहते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 5-मेथाइल यूरेसिल। तो ये आपको पूरा नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम विच हेल्प टू कट वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डुप्लेक्स टू रिलीज टेंशन ऑफ कोइलिंग ऑफ टू स्ट्रैंड्स। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को या स्ट्रक्चर को कट करता है। तो ऑप्शन है आपके डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, टोपोआइसोमरेज, या फिर सिविलेज। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, टोपोआइसोमरेज। अगला क्वेश्चन है, चारगाफ रूल स्टेट्स या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कांस्टेंट इन डीएनए ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज इन। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सी डायरेक्शन में होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 3 to 5 एंड 5 to 3 डायरेक्शन। तो ये दोनों ही डायरेक्शन में होता है।
देन डीएनए रेप्लिकेशन इज एडेड बाय, तो ऑप्शन हैं आपके डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, बोथ डीएनए पॉलीमरेज एंड लाइगेज, या फिर आरएनए पॉलीमरेज। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, बोथ डीएनए पॉलीमरेज एंड लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूरिन्स ऑफ डीएनए आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको सही आंसर गैस करना है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ग्वानिन एंड एडेनिन। तो ये सभी क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम और बाकी एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है अ न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड इन नॉट हैविंग, यानी कि एक न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से अलग होता है क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में क्या नहीं पाया जाता। ऑप्शन है आपके फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस, या फिर फॉस्फेट एंड शुगर। तो यहाँ पे सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है द एंजाइम विच कैन कट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इनटू सेगमेंट्स इज नोन एज, यानी कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि डीएनए को सेगमेंट्स में कट कर देता है। और ये क्वेश्चन भी आपका कई बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या फिर डीएनए गायरेज। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है ओकाजाकी सेगमेंट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग, यानी कि ओकाजाकी सेगमेंट्स कब बनते हैं, या फिर डीएनए मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड, डीएनए के मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके रेप्लिकेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसक्रिप्शन, या फिर ट्रांसलेशन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, रेप्लिकेशन। इसी समय ओकाजाकी सेगमेंट बनते हैं और इसे डीएनए का मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। देन राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन, यानी कि राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोसोम, राइबोसोम, या फिर लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए, न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पे हमने मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो कि कई बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए आपको ये सभी क्वेश्चन जरूर पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।